उसका जन्म एक साधारण से गांव में हुआ, लेकिन यह जन्म साधारण नहीं था। लोग उसे रजनीश कहते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि उसके भीतर क्या जन्मा था। यह कोई व्यक्ति नहीं था, यह कोई मनुष्य नहीं था, यह एक संभावना थी, एक विस्फोट की संभावना। वह बच्चा हंसता था, लेकिन वह हंसी भी जैसे किसी रहस्य के गर्भ से आती थी। वह कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसा मौन था जो आसपास की सारी प्रकृति को सुनाई देता था। जब वह मात्र 7 वर्ष का था, तब उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा कि भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उसकी नानी, जिसे वह बहुत प्रेम करता था, उसकी गोद में ही मर गई। उसने देखा कि शरीर वही है, स्पर्श वही है, आंसू वही हैं, लेकिन जिसे वह प्रेम करता था वह कहीं और चला गया है। उस क्षण उसने जाना कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है और मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन है। उसके भीतर प्रश्न उठने लगे, प्रश्न जो किताबों से नहीं, अनुभवों से पैदा होते हैं। उसने आकाश को देखा, वृक्षों को देखा, बहते हुए पानी को देखा और किसी से पूछा नहीं, बल्कि उनके मौन से सीधा संवाद किया। वहीं पेड़ों से बात करता था, पत्थरों के साथ मौन में बैठता और तारों को ताकते हुए उनकी निस्पंदता को भीतर उतरने देता। विद्यालय में वह हमेशा अकेला रहता, क्योंकि वह कभी भीड़ में शामिल नहीं हो सका। उसे एकांत पसंद था, लेकिन वह एकांत कोई दुख नहीं था, वह आनंद से भरा मौन था। उसके शिक्षक उसे अजीब समझते थे। कभी कभी वह घंटों प्रश्न पूछता और उत्तर से संतुष्ट नहीं होता। वह उत्तरों की नहीं, सत्य की तलाश में था। वह कहता, जो ज्ञात है उसमें मैं नहीं रह सकता, मुझे उस अज्ञात की गंध आती है। वह बचपन में ही कहने लगा, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं मंदिरों को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता जैसा कि तुम मानते हो। लेकिन मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है जो अनदेखा है, अनकहा है, लेकिन बेहद वास्तविक है। उसके परिवार को चिंता थी, एक लड़का जो हर बात में विद्रोह कर रहा है, जिसे पूजा में विश्वास नहीं, जिसे गुरुओं पर संदेह है और जो जीवन को बिना किसी संस्था के समझना चाहता है। ऐसा लड़का समाज के लिए खतरा है या संभावना? वह नदी के किनारे घंटों बैठता, ना कोई पुस्तक, ना कोई लक्ष्य, बस मौन में बैठा रहता। और फिर एक दिन वह उठा और उसने कहा, अब मैं जान गया हूं कि ध्यान क्या है। किसी ने कुछ नहीं सिखाया था उसे, लेकिन ध्यान ने उसे छुआ था। यह ध्यान कोई तकनीक नहीं थी, यह सहज मौन था, एक उपस्थिति जो किसी प्रयत्न से नहीं आती। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे, जैसे कोई अदृश्य चुंबक उनके भीतर के मौन को जगा रहा हो। वह कोई धर्म नहीं सिखाता था, लेकिन उसके पास बैठते ही कुछ टूटने लगता था। अहम, भ्रम, नकली विश्वास। उसने कहा, मुझे सत्य चाहिए, और अगर सत्य के लिए पूरी दुनिया से टकराना पड़े तो मैं तैयार हूं। और सचमुच वह टकराया, सबसे पहले अपने समाज से, फिर धर्म के ठेकेदारों से, फिर राजनीतिज्ञों से और अंततः अमेरिका से। लेकिन यह शुरुआत थी। जिस आग में वह जन्मा था वह अब जलने को तैयार थी, और यह आग किसी को जलाने के लिए नहीं थी, यह आग किसी को नया जन्म देने के लिए थी। ओशो की आत्मा की आग जाग उठी। समय बीतता गया, लेकिन उसके भीतर जो ज्वाला थी वह ठंडी नहीं पड़ी, वह और भी अधिक तेज होती गई।
अब वह किशोर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर का बालक अभी भी जीवित था और वह बालक एक प्रश्न बनकर जी रहा था। उसके लिए हर उत्तर झूठा था जब तक वह अनुभव में न उतर जाए। किताबें उसके लिए सिर्फ इशारे थी, लेकिन रास्ता भीतर की यात्रा से होकर गुजरता था। उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, लेकिन वहां भी एक अजनबी की तरह था। वह प्रोफेसरों को उलझा देता था। जो कुछ पढ़ाया जाता वह सवाल पूछकर उसकी नींव हिला देता। उसे अराजक कहा गया, अहंकारी कहा गया, विद्रोही कहा गया, लेकिन वह कहता, मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं केवल झूठ से सहमत नहीं हूं। उसकी उपस्थिति परेशान करने वाली थी, क्योंकि वह किसी भी स्थापित चीज को मानने को तैयार नहीं था। वह कहता, अगर कोई चीज सच है तो वह अपने आप टिकेगी, उसे तुम्हारे विश्वास की जरूरत नहीं। उसके विचार जैसे आंधी बनकर चलते थे। वह धार्मिक रीतियों पर हंसता, वह गुरु भक्ति पर सवाल उठाता। वह कहता, जो सच्चा गुरु होगा वह तुम्हें खुद से मुक्त करेगा, न कि अपने चरणों में बांधेगा। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, छोटे छोटे समूहों में, वृक्षों की छाया में, नदियों के किनारे और फिर सभागृहों में। उसकी वाणी कोई भाषण नहीं थी, वह मौन को भाषा में डालने का प्रयास थी। लोग सुनते नहीं थे, वह उस मौन को अनुभव करते थे जो उसके शब्दों से रिश्ता था। उसने जीवन की बात की, लेकिन धर्म की तरह नहीं, एक नाच की तरह। उसने प्रेम की बात की, लेकिन संबंधों की तरह नहीं, समर्पण की तरह। उसने सेक्स की बात की, लेकिन दमन की तरह नहीं, एक द्वार की तरह। और तब उसने वह कहा जो युगों से कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। सेक्स वासना जनित नहीं है, यह चेतना का बीज है। अगर ठीक से समझा जाए तो यह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जा सकता है। यह एक विस्फोट था। धर्मगुरु कांप उठे, राजनेता चौंक उठे, परंपरावादी उसे नष्ट करने को तत्पर हो गए। लेकिन लोग, वे जो भीतर से पीड़ित थे, जो जड़ता से त्रस्त थे, जो जीने की एक नई राह खोज रहे थे, वे उसकी ओर खिंचने लगे। ओशो ने कहा, मैं कोई धर्म नहीं शुरू कर रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर के मंदिर तक पहुंचाना चाहता हूं। और वह वही करने लगा। जहां भी जाता वहां मौन फैल जाता, जहां भी बोलता वहां शब्दों से अधिक शब्दों के बीच की खामोशी असर करती। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक संभावना बन चुका था। उसकी आंखों में कोई आग थी जो सोई हुई आत्माओं को जगा सकती थी। उसकी उपस्थिति में कोई संगीत था जो तुम्हें अपने भीतर खींच लेता था। लेकिन यह शुरुआत थी, अभी वह आग दुनिया को छूना बाकी थी। अभी उसका नाम ओशो नहीं बना था, अभी रजनीश अपने अंतिम रूप में खिला नहीं था। यह एक फूल था जो धीरे धीरे अपने सुवास को संसार के चारों ओर बिखेरने को तैयार हो रहा था। और उस सुवास में न कोई धर्म था, न जाति, न देश, केवल मौन था, प्रेम था और निर्वाण की सुगंध। रजनीश अब एक लहर नहीं, एक तूफान बनने लगा था। उसका बोलना अब केवल भाषण नहीं था, यह अस्तित्व की चुनौती थी। हर शब्द जैसे तलवार बनकर कटता था, हर मौन जैसे भीतर कोई पहाड़ खसका देता था। अब वह विश्वविद्यालयों में नहीं, सभाओं में बोलता था, और जो लोग वर्षों से नींद में थे वे जागने लगे थे, या तो भय में या प्रेम में। लेकिन वह जिसे सुन लेता
वह पहले जैसा नहीं रहता। उसने कहा, तुम जो सोचते हो कि हो वह तुम नहीं हो। तुम जो मानते हो कि जीवन है वह जीवन नहीं है। तुम जो पूजते हो वह ईश्वर नहीं है। लोगों की मान्यताएं कांपने लगी। धार्मिक गुरु जो सदियों से लोगों को भय और स्वर्ग के सौदों में बांधे हुए थे, वह अब असहाय लगने लगे, क्योंकि इस युवक के पास कोई ग्रंथ नहीं था, लेकिन आंखों में ऐसा कुछ था जो पुराणों से बड़ा था। उसके पास कोई माला नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति स्वयं एक मंत्र थी। उसने मंदिर को, मस्जिद को, चर्च को चुनौती दी और कहा, अगर ईश्वर कहीं है तो वो तुम्हारे भीतर है, बाहर ढूंढना पाखंड है। लोग उसे आचार्य रजनीश कहने लगे, लेकिन वह मुस्कुराता। वह कहता, मैं कोई पदवी नहीं हूं, कोई भूमिका नहीं, मैं बस एक आंख हूं जो देख रही है, एक दिल हूं जो धड़क रहा है। और वह देख रहा था इस दुनिया के पाखंड, आडंबर, अधूरी धार्मिकता। उसे निमंत्रण मिलने लगे, बौद्ध सम्मेलन, जैन संस्थान, हिंदू मंच, लेकिन वह जहां भी जाता वहां एक भूचाल आता। वह सम्मान पाकर झुकता नहीं और विरोध पाकर झुकाता नहीं। वह कहता, अगर तुम मुझसे सहमत हो तो मैं तुम्हें गलत नहीं मानता, और अगर तुम मुझसे असहमत हो तो मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनता। उसकी यह स्वतंत्रता लोगों को बेचैन कर देती, क्योंकि वह किसी संगठन से नहीं जुड़ता, किसी संस्था में नहीं घुलता। उसके अनुयायी चाहते कि वह कोई नया धर्म शुरू करे, कोई नया संप्रदाय बनाए, लेकिन वह कहता, मैं तुमसे आज़ादी चाहता हूँ, गुलामी नहीं। अगर तुम मुझसे जुड़े हो तो केवल इसलिए कि मैं तुम्हें स्वयं से जोड़ सकूं। फिर आया वह समय जब उसने सेक्स से सुपर चेतना तक की बात कही। भारत जैसे देश में जहां सेक्स को छिपाया गया, दबाया गया, पाप बना दिया गया, वहां वह इस विषय को पूजा की तरह प्रस्तुत करता है। उसने कहा, जिस दिन तुम सेक्स को प्रेम में बदल लोगे और प्रेम को ध्यान में, उस दिन तुम स्वयं को परमात्मा में अनुभव करोगे। यह वाक्य अखबारों में उछाल दिया गया। ओशो सेक्स गुरु है, लेकिन वह मुस्कुराया। वह जानता था लोग उसे समझेंगे नहीं, लेकिन वह यह भी जानता था कि जो समझेंगे उनके लिए यही द्वार है। प्रवचन अब सैकड़ों की भीड़ में होते थे। रजनीश अब सिर्फ बोलने वाला नहीं था, वह जागरण का एक माध्यम बन चुका था। उसकी वाणी में बोधित्व की शांति थी, लेकिन बुद्ध की तलवार भी। उसके मौन में जैन की खामोशी थी, लेकिन कबीर की ज्वाला भी। हर दिन एक प्रवचन, एक आग थी, और वह कहता, मैं कोई विचार नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे भीतर की दीवारें गिरा रहा हूं। अब वह भारत के बाहर भी जाना चाहता था, क्योंकि यह देश अभी तैयार नहीं था उस सच्चाई के लिए जिसे वह दे रहा था। यह देश उसे पूजा में बदलना चाहता था, और वह पूजा से मुक्ति देना चाहता था। धीरे धीरे एक नई तैयारी शुरू हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय संन्यास आंदोलन का बीज बोया गया। लोग आने लगे, जर्मनी से, अमेरिका से, जापान से, रूस से, क्योंकि वे महसूस करते थे कि यह कोई गुरु नहीं है, यह कोई और ही जीव है, एक निर्विकार ज्वाला, एक मौन क्रांति। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। अभी रजनीश को ओशो बनना था, लेकिन वह तीव्र
तीव्र से तीव्रतर होने वाला था। अभी वह अमेरिका की धरती पर उतरने वाला था, जहां उसका सबसे बड़ा युद्ध लिखा था। जब रजनीश ने भारत की सीमाएं लांघी और विश्व की ओर कदम बढ़ाया, भारत अब उनके लिए बहुत छोटा लगने लगा था। नहीं, भूमि छोटी नहीं थी, चेतना छोटी थी, दृष्टि सीमित थी और भय बहुत गहरा था। जिस भूमि ने बुद्ध को जन्म दिया था, वही भूमि अब नए बुद्ध से डरी हुई थी। जिस देश ने संन्यास को जीवन का परम शिखर माना था, वही देश अब उस संन्यास से कांप रहा था जिसमें ओशो जीवन को पूर्णता से जीने की बात कर रहे थे। भारत उन्हें गुरु तो मान सकता था, लेकिन जीवित गुरु नहीं। वह चाहता था कि वे मर जाएं और फिर उनकी मूर्तियां बना ली जाए। लेकिन ओशो जीवन में जीते हुए सच बोल रहे थे, ऐसा सच जो किताबों में नहीं था, ऐसा सच जो भीतर जलता था और जो हर झूठ को राख कर देता था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें धर्म नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें स्वयं बनना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें भगवान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपने भीतर झांकने की चाबी दे रहा हूं। मैं तुम्हें पूजा नहीं सिखाता, मैं तुम्हें मौन सिखाता हूं। यह शब्द भारत को भारी लगे। यहां लोग ईश्वर को आकाश में देखते थे और ओशो कह रहे थे, ईश्वर तो तुम्हारी श्वासों में है, तुम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। यहां लोग योग को साधना मानते थे और ओशो कह रहे थे, योग तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन के हर क्षण में ना बहता हो। उन्होंने कहा, ध्यान मंदिर में नहीं होता, ध्यान बाजार में भी हो सकता है, अगर तुम होश में हो। प्रेम एक व्रत नहीं, वह एक सुर है जो तब बहता है जब तुम स्वयं को नहीं घसीटते। और मृत्यु वह कोई शौक की वस्तु नहीं, वह तो जीवन का सबसे सुंदर फूल है, अगर तुमने जीवन को पूरी तरह जिया हो। यह सब सुनना आसान नहीं था। लोग उन्हें चुप कराना चाहते थे, कभी आलोचना से, कभी निंदा से, कभी बहिष्कार से, पर वे रुकने वाले नहीं थे। उनकी आत्मा अब पूरे विश्व को छूना चाहती थी और तब पहली बार उन्होंने घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं भारत से बाहर जाऊं, जहां चेतना के बीच को थोड़ा खुला आकाश मिल सके, जहां प्रयोग करने की आजादी हो, जहां आत्मा पर कोई रोक टोक ना हो। सन्यासियों का एक वैश्विक समुदाय बनना शुरू हो चुका था। लोग अपनी नौकरी, परिवार, पहचान छोड़कर भारत आ रहे थे, केवल उस मौन को छूने जो ओशो की उपस्थिति में स्वतः प्रकट होता था। कोई ध्यान सीखने आ रहा था, कोई प्रेम की भाषा, कोई जीवन का स्वाद। और ओशो एक एक को देखते थे। वह ना तो किसी का स्वागत करते, न किसी को ठुकराते। वे बस मौन में देखते थे और मौन ही उन्हें छू जाता था। फिर अमेरिका से निमंत्रण आया, ओरेगोन की भूमि पर एक नया प्रयोग करने का, एक नया कम्यून बसाने का, एक ऐसा स्थान जहां ना कोई मंदिर होगा, न मस्जिद, न कोई धर्म होगा, न राष्ट्रवाद, केवल मौन, ध्यान, संगीत, प्रेम। और तब ओशो ने कहा, अब समय आ गया है, भारत ने मुझे जन्म दिया, लेकिन अब मैं इस आत्मा की यात्रा को वैश्विक बनाना चाहता हूं। मेरा संदेश पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचना चाहिए।
यह केवल मेरे लिए नहीं, यह समस्त मानवता के लिए है। और वह चल दिए अपने सन्यासियों, अपने मौन, अपने सच के साथ एक ऐसी धरती की ओर जहां उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा और सबसे गहरा जहर भी। ओरेगन की धरती पर उतरते ही हवा बदल गई। अब यह केवल एक आश्रम नहीं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय चेतना क्रांति का केंद्र बनने जा रहा था। रजनीशपुरम, जहां स्वर्ग और तूफान साथ साथ जन्मे। ओशो अमेरिका पहुंचे। ओरेगन की एक सूनी वीरान भूमि पर, सैकड़ों एकड़ की धरती जहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ चट्टानें, सूखा और आकाश। लेकिन वे मुस्कुराए और कहा, यही ठीक है, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ उगता है। और वहां शुरू हुआ इतिहास का सबसे साहसी आध्यात्मिक प्रयोग, एक ध्यान नगरी की स्थापना, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, केवल मौन, प्रेम और बोध की खोज। दिन रात काम शुरू हुआ। लोग दुनिया के कोने कोने से आए। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, संगीतज्ञ, डॉक्टर, ध्यानकर्ता, संगीतकार, प्रेमी, भिक्षुक। किसी ने ईंटें उठाई, किसी ने पानी बहाया, किसी ने फूल उगाए। और वहां उगने लगा एक सपना, जिसे नाम दिया गया रजनीशपुरम। यह कोई शहर नहीं था, यह एक जीवित चेतना थी। हर सुबह ध्यान से शुरू होती, दोपहर निर्माण से, और रात नृत्य और मौन से। कोई अनुशासन नहीं था, फिर भी सब एक लय में थे। किसी पर कोई दबाव नहीं था, फिर भी सब समर्पित थे। यहां सेक्स भी ध्यान था, खाना बनाना भी ध्यान था, नाचना भी ध्यान था, और सांस लेना भी ध्यान था। ओशो अब मौन में थे। उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। वह बस अपने कमरे में बैठते और लोग वहां मौन में बैठ जाते। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, केवल मौन, केवल उपस्थिति। और इस मौन ने लोगों को पिघला दिया। लोग रोने लगते, हंसने लगते, भीतर झांकने लगते, जैसे सदियों से बंद कोई द्वार धीरे धीरे खुलने लगा हो। रजनीशपुरम में सब कुछ था, खेत, घर, झीलें, पुस्तकालय, ध्यान मंदिर, संगीत केंद्र, एयरपोर्ट, सुपरमार्केट, कैफे। लेकिन इन सबसे अधिक वहां था एक वातावरण जहां झूठ को टिकने की जगह नहीं थी, जहां तुम जो भी थे वैसे ही स्वीकार किए जाते थे। यह दुनिया के लिए असहनीय था। एक ऐसा समाज जो बिना पुलिस के चलता हो, जो सरकार के बिना आत्मनियंत्रित हो, जहां हजारों लोग बिना किसी धर्म के ध्यान में डूबे हों। यह अमेरिका के लिए खतरनाक था। धार्मिक लोग डर गए क्योंकि उनका प्रभुत्व टूट रहा था। राजनीतिज्ञ डर गए क्योंकि यह जगह सत्ता से बाहर थी। FBI हरकत में आई, CIA ने निगरानी शुरू की, और मीडिया ने रजनीशपुरम को कल्ट कहना शुरू कर दिया। लेकिन ओशो अब भी मौन थे। उनके चारों ओर सब कुछ बदल रहा था, लेकिन वे बस देख रहे थे, एक विराट साक्षी की तरह।
और तभी आया जीवन का पहला बड़ा तूफान। उनकी निजी सचिव मां शीला, जो रजनीशपुरम को चला रही थी, वह धीरे धीरे सत्ता में उतरती गई, नियंत्रण में उतरती गई और ओशो के मौन का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के खेल खेलने लगी। जो एक स्वर्ग था, उसमें राजनीति घुसने लगी थी। जो एक ध्यान की नदी थी, उसमें अब विष की धाराएं मिलने लगी थी। लेकिन ओशो मौन में नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था। वे मौन थे क्योंकि वह देख रहे थे कि जो झूठा है वह अपने भार से स्वयं टूट जाएगा। वे भीतर से जानते थे जो भी सत्य नहीं है वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। और शीला भी एक दिन टूटी। लेकिन इससे पहले कि सत्य की वापसी हो पाती, अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अब ओशो का एक खतरा एक भगवान नहीं बल्कि एक राजनीतिक समस्या माना जाने लगा। मैं जानता हूं, जब कोई व्यक्ति इतना स्वतंत्र हो जाए कि वह किसी भी विचारधारा का गुलाम न रह जाए, तो वह खतरनाक हो जाता है। ओशो ऐसा ही एक व्यक्ति था। उसकी आंखों में कोई आग्रह नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी कि तुम उसकी बातों को मानो। वह बस मौन से निकलता संगीत था। चाहे कोई सुने या ना सुने, वह गाता रहता। जिस समय ओशो ने अपने संन्यास परंपरा शुरू की, दुनिया स्तब्ध रह गई। भगवे वस्त्र, रुद्राक्ष और ध्यान, लेकिन उसमें कोई धार्मिक रीति नहीं थी। ओशो का संन्यास एक उत्सव था, एक विद्रोह था। वह कहता था, संन्यास अब घर छोड़ने का नहीं, अहम छोड़ने का नाम है। मैंने देखा है कैसे उसके शिष्य उस मौन में उतरते गए। वे नाचते थे, रोते थे, हंसते थे और फिर धीरे धीरे वह सब विलीन हो जाता एक अदृश्य मौन में। ओशो उस मौन का द्वार था। जब मैंने पहली बार उसकी डायनेमिक मेडिटेशन देखी, मुझे लगा यह पागलपन है। पर धीरे धीरे समझ आया, यह पागलपन नहीं, यह भीतर के पागलपन से छुटकारा पाने का उपाय है। वह जो सभ्यता ने दबाया था, वह सब खुलकर बाहर आता था और अंत में बसता था सिर्फ साक्षी। वह हमें बार बार चिताता था, तुम सत्य को खोज नहीं सकते, तुम बस अपनी झूठी पहचाने छोड़ सकते हो। जैसे ही तुम खाली हो जाते हो, सत्य स्वयं उतर आता है। कभी कभी लगता था ओशो कोई इंसान नहीं, जैसे कोई महाकाल की छाया हो। उसमें कबीर बोलता था, बुद्ध मुस्कुराता था और जरस्तु की आग जलती थी। उसने एक नई परंपरा नहीं बनाई, उसने सभी पुरानी परंपराओं की सीमाएं पार कर दी। वह कहता, अगर तुम मुझसे सहमत हो तो भी तुम मुझे नहीं समझे, अगर तुम मुझसे असहमत हो तो भी नहीं समझे, अगर तुम समझ पाओ तो न सहमति बचेगी न असहमति, बस मौन बचेगा। उसके जीवन में कुछ भी पारंपरिक नहीं था। वह शरीर को नकारता था, वह संसार को नहीं छोड़ता था, वह काम को नहीं दबाता था, वह सब कुछ स्वीकार करता था। मगर उस स्वीकृति में पूर्ण विवेक था। उसने हमें सिखाया
कि संसार को त्यागना नहीं, उसमें पूर्ण सजगता से जीना है। उसका संगीत, उसकी हंसी, उसका मौन सब एक अनुभव था जो शब्दों में नहीं समा सकता। वह केवल एक गुरु नहीं था, वह एक दर्पण था जिसमें हम स्वयं को पहली बार बिना मुखेठे देख सकते थे। मैं जानता हूं, जब कोई व्यक्ति केवल सत्य के प्रति उत्तरदायी होता है, तब वह किसी व्यवस्था, किसी सत्ता, किसी परंपरा को स्वीकार नहीं कर सकता। ओशो ऐसा ही था। वह किसी धर्म का प्रचारक नहीं, बल्कि धर्म से मुक्त एक दर्पण था। जिस समय ओशो के प्रवचन पूरी दुनिया में फैलने लगे, अनेक देशों में लोग हजारों की संख्या में उसे सुनने आने लगे, वहां कोई चमत्कार नहीं होता था, ना कोई कृपा की भीख मिलती थी। वहां सिर्फ मौन होता था और एक ऐसी उपस्थिति जिसमें मन का छल जाना शुरू हो जाता था। ओशो कहता था, मेरे शब्दों को मत सुनो, उनके पीछे की खामोशी को सुनो। मैं जो कह रहा हूं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो कहने के पार है वह पकड़ लो। उसने हमें सिखाया कि कैसे विचारों को पकड़े बिना जिया जा सकता है। उसने कहा, मन एक यंत्र है, गुलाम मत बनो उसके। उसकी गति को देखो, उसकी चाल को पहचानो, और एक दिन तुम्हें अपने भीतर एक खाली आकाश मिलेगा। वहीं परमात्मा प्रकट होता है। ओशो ने तर्क का पूर्ण उपयोग किया, तर्क को तर्क के विरुद्ध मोड़ दिया। वह इतना तार्किक था कि अंततः तर्क खुद ही गिर जाता था और वहां बसता था केवल साक्षी। मैंने देखा है, लोग उसके पास कितनी प्रश्नों की गठरी लेकर आते थे, लेकिन लौटते समय वे सब कुछ वहीं छोड़ आते थे, जैसे ओशो ने उनके भीतर एक ऐसी अग्नि जला दी हो जिसमें सभी भ्रम जल गए हों। वह कहता था, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर से परे ले जाऊंगा। और सचमुच वह कोई समाधान नहीं देता था। वह समाधान के पीछे की बेचैनी को ही जड़ से समाप्त कर देता था। उसका उत्तर मौन था, उसकी भाषा मौन थी, और उस मौन को सुनना हर किसी के वश की बात नहीं थी। ओशो ने हमें काम और ध्यान के बीच कोई विरोध नहीं दिखाया। उसने सेक्स को स्वीकारा, मगर अंधता से नहीं। उसने उसकी ऊर्जाओं को रूपांतरित करने की कला दी। वह कहता था, सेक्स में बंद होकर मत रहो, लेकिन उसे दबाओ भी मत। उसे गहराई से देखो, उसकी पूरी यात्रा करो, और फिर देखना एक द्वार खुलेगा। वह क्रांति करता था शब्दों से, और वह चुपचाप क्रांति करता था। उसने हर विषय पर बोला, ईश्वर, आत्मा, मृत्यु, प्रेम, मन, शरीर, धर्म, विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान। लेकिन उसका हर उत्तर एक ही दिशा की ओर इशारा करता था, भीतर की आंख खोलो। ओशो के लिए कोई विषय वर्जित नहीं था। वह कहता था, तुम जितना दबाओगे उतना विष बनाओगे, जितना देखोगे
उतना रूपांतरण होगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, यदि ओशो न होता तो क्या कोई इतना साहसी होता कि संपूर्ण मनुष्य को स्वीकार कर पाता? उसकी रोशनी भी, उसकी परछाइयां भी। ओशो कहता था, मैं तुम्हें आधा आदमी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से जीना सिखा रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो भी है, क्रोध, वासना, प्रेम, करुणा, उसे समझो, उसे देखो, उसे दबाओ मत। उसकी यही दृष्टि उसे सबसे अलग करती थी। जहां दुनिया नैतिकता के नाम पर द्वंद्व खड़ा करती रही, वहीं ओशो ने अद्वैत का गीत गाया। वह कहता था, जीवन एक रस नहीं है, जीवन विरोधाभासों का मेल है। जहां वासना भी है, वहीं ध्यान की संभावना भी है। उसने बार बार कहा कि मनुष्य को सन्यासी या गृहस्थ की दो टुकड़ों में मत बांटो। उसका कहना था, तुम जो भी हो वहीं से शुरू करो, वहीं से परमात्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। पहाड़ों पर भागकर नहीं, भीतर उतरकर। ओशो के आश्रम में ना कोई पूजा थी, ना कोई मूर्ति। वहां सिर्फ नाचते हुए लोग थे, गाते हुए लोग थे, ध्यान में डूबे हुए लोग थे। वह कहता था, ध्यान मंदिर नहीं मांगता, एक सजग हृदय मांगता है। मैंने देखा है उसके निकट आने वाले लोग, चाहे वे पश्चिम से आए हों या पूरब से, धीरे धीरे एक अलग ही आभा में ढलने लगते थे, मानो भीतर कुछ बदल रहा हो, कोई पुराना खोल टूट रहा हो। और ओशो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, न भक्ति, न व्रत, न नियम। वह तो बस एक आग जलाता था। भीतर जो स्वयं चलने लगे उसे ही साधक कहता था। उसने प्रेम को कभी संबंधों में सीमित नहीं किया। उसने कहा, प्रेम अगर किसी व्यक्ति तक सीमित हो गया तो वह बंधन बन जाएगा। प्रेम तभी पवित्र है जब वह स्वतंत्र है, जब उसमें कोई उम्मीद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। मैंने पहली बार किसी को प्रेम और ध्यान को एक ही धारा में बहते देखा। ओशो कहता था, अगर प्रेम ध्यान बन जाए तो वह प्रार्थना बनता है, और अगर ध्यान प्रेम बन जाए तो वह करुणा बनता है। कभी किसी दिन तुम ओशो को सुनो तो ध्यान से सुनना। वह शब्दों से नहीं, वह शब्दों से जादू नहीं करता। वह तुम्हारे भीतर बैठे श्रोता को जगा देता है। वह तुम्हारे भीतर किसी ऐसी चीज को छूता है जो शायद तुमने कभी जानी ही नहीं। वह कहता था, तुम्हारे भीतर जो परम है वह जाग सकता है, लेकिन पहले तुम्हें नींद को जानना होगा, सपनों को देखना होगा, भ्रमों को पहचानना होगा। ओशो की पूरी यात्रा इसी सजगता की यात्रा थी। वह कोई धर्म नहीं था, वह जीवन की वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। मनुष्य को उसकी परम संभावना तक ले जाने की कला थी। अमेरिका, जब ओशो वहां पहुंचे तो एक मौन में थे। लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, केवल मौन में रहे। यह कोई चुप्पी नहीं थी, यह मौन था।
जो आकाश की तरफ फैला हुआ था। वहां शब्द नहीं थे, लेकिन उपस्थिति थी, इतनी तीव्र, इतनी पूर्ण कि लगता था जैसे पहाड़ खुद सांस ले रहे हो। रजनीशपुरम रेगिस्तान के बीच एक सपना बसाया गया। एक ऐसा नगर जहां ना कोई धर्म था, ना कोई मंदिर, केवल ध्यान था, प्रेम था, संगीत था और था एक नया मनुष्य बनने का सपना। हजारों की संख्या में लोग आए। जापान से, अमेरिका से, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत से भी। वहाँ सड़कें थी, विमान पट्टी थी, झीलें थी, खेत थे और सबसे महत्वपूर्ण ओशो की ऊर्जा थी जो हर दिशा में बह रही थी। लेकिन अमेरिका, जिसकी राजनीति धार्मिक दिखती है पर भीतर से भयभीत है, वह इस मौन आदमी से डर गया। ओशो ने कोई उपदेश नहीं दिया था, फिर भी उनकी उपस्थिति ही विद्रोह थी, एक बिना शोर का विद्रोह। सरकारें डर गई, एफबीआई की निगाहें, राजनीतिक षड्यंत्र और धीरे धीरे एक छाया रजनीशपुरम पर पड़ने लगी। ओशो ने मौन तोड़ा। एक दिन वे बोले और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वहीं ओशो, वहीं नंगा सत्य बोलने वाला, वहीं अल्लड़ हंसी, वहीं तीखी ईमानदारी, तो पूरी अमेरिका कांप उठी। ओशो ने अमेरिकी ईसाई धर्म, सत्ता, पूंजीवाद और उनके पाखंड को बेनकाब करना शुरू कर दिया। वे कहते थे, तुम्हारा ईश्वर मर चुका है और अब तुम्हारी राजनीति उसकी लाश को ढो रही है। अमेरिका ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। एक साधु जिसने कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, अब राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा माना जाने लगा। ओशो को गिरफ्तार किया गया, देश विदेश की अदालतों में उन्हें घसीटा गया, उन पर आरोप लगाए गए जिन्हें बाद में सब झूठा पाया गया। लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका था। सबसे क्रूर बात यह रही, उन्हें जहर दिया गया। धीरे धीरे उनकी हड्डियां गलने लगी, शरीर कांपने लगा और ओशो, जो जीवन के शिखर पर खड़ा था, अब मृत्यु के पास खड़ा दिखाई देने लगा। लेकिन ओशो ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, यह शरीर जा सकता है, लेकिन जो मैं हूं वह कोई छू नहीं सकता। वह भारत लौटे और भारत ने भी उनका स्वागत नहीं किया। सत्ता उन्हें हमेशा से डरावना लगती थी, क्योंकि ओशो जैसा व्यक्ति किसी भी भीड़, किसी भी सत्ता, किसी भी परंपरा को आंखों में आंखें डालकर देख सकता था। लेकिन वे लौटे और फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन उस धीमी आवाज में एक अग्नि थी। अब वे मृत्यु की आंखों में झांककर बोलते थे। वे कहते थे, मैं यहां बहुत दिनों का मेहमान नहीं हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह युगों तक गूंजेगा। अब वे धीरे धीरे मौन में उतर रहे थे। उनके प्रवचन कम हो रहे थे। उनका शरीर दिन ब दिन थक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही लो थी, वही जागृति थी, वही अमृत। ओशो ने कहा,
अब समय आ गया है कि मैं भीतर की यात्रा पर निकलूं। जो कुछ भी कहा जाना था वह कह चुका हूं। अब जो बाकी है वह मौन में मिलेगा। पुणे में उनके चारों ओर उनका सन्यासियों का परिवार था। सहस्त्रों ध्यान करते हुए लोग, हंसते हुए चेहरे, गहरी शांतियां और एक अलौकिक वातावरण। उन्होंने कहा, मुझे हर रात अब ऐसा लगता है जैसे यह मेरी आखिरी रात है और यह एक सुंदर अनुभव है। मैं पूरी तैयारी में हूं। अब मृत्यु मेरा मित्र है और मैं उसके साथ चलने को तैयार हूं। 1989 में आते आते उन्होंने अपने नाम के आगे से भगवान शब्द हटा दिया था। अब वे सिर्फ ओशो थे, एक ऐसा शब्द जो कोई विशेषण नहीं था, कोई संज्ञा नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, जैसे बारिश की पहली बूंद हो, जैसे शून्य हो। उन्होंने अपने शरीर को त्यागने की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने कहा, अब मेरे शरीर ने साथ देना बंद कर दिया है, लेकिन मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। जहां भी प्रेम है, मौन है, ध्यान है, मैं वहां रहूंगा। मेरे सन्यासी अगर मुझे याद रखे तो ध्यान के माध्यम से याद रखें, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, ऊर्जा में उपस्थित रहूंगा। 19 जनवरी 1990 की रात ओशो ने अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद की। चुपचाप, बिना किसी शोर के, जैसे कोई दीपक शांति से बुझ जाता है, वैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन वहां रुदन नहीं था, वहां कोई क्रंदन नहीं था, वहां केवल मौन था। शांत, गहराई भरा मौन, जैसे ब्रह्मांड कुछ कह रहा हो। उनकी समाधि पर आज भी लिखा है, नेवर बोर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन दिसंबर 11, 1931 टू जनवरी 1990। किसी संत ने ऐसा कभी नहीं लिखा। यह पंक्तियां केवल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संभव है जिसने जाना कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता और मृत्यु केवल एक भ्रम है। ओशो गए नहीं, वे केवल दृष्टि से ओझल हुए। आज भी जब कोई ध्यान करता है, जब कोई मौन को अपनाता है, जब कोई सच्चाई के लिए विद्रोह करता है, तो वह ओशो के मार्ग पर चल रहा होता है। वह कह गए थे, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं कभी पैदा नहीं हुआ। मैं केवल ऊर्जा हूं और ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। ओशो चले गए, लेकिन केवल आंखों से ओझल हुए। जो भीतर देखना जानती है, उनके लिए वे कभी गए ही नहीं। वे अब एक व्यापक उपस्थिति हैं, न सीमित, न स्थूल, न मापनीय। अब वे हर उस व्यक्ति के भीतर हैं जो सत्य को जानना चाहता है, हर उस हृदय में है जो प्रेम से धड़कता है, हर उस मौन में है जो विचारों की परतों से परे बहता है। उनके जाने के बाद भी पुणे का आश्रम, अब जिसे ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है,
एक जीवंत प्रयोगशाला बना रहा। हर साल दुनिया भर से हजारों साधक वहां पहुंचते हैं, ध्यान के लिए, मौन के लिए और ओशो की अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति को छूने के लिए। वो जो कहते थे, मुझे मत पूजना, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं कोई संस्था नहीं चाहता, मुझे अनुभव करो, किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, अपने मौन में। और फिर भी उनकी किताबें दुनिया की लगभग हर भाषा में अनुवादित हुई। 600 से अधिक किताबें, जिनमें उन्होंने किसी भी धार्मिक परंपरा को नहीं छोड़ा, किसी भी मनोवैज्ञानिक अवधारणा को नजरअंदाज नहीं किया और हर विषय को जीवन की लय से जोड़कर प्रस्तुत किया। उन्होंने बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, पतंजलि, कबीर, मीरा, लाओसे, कृष्ण, गीता, उपनिषद, फ्रायड, मार्क्स, डार्विन, हर एक को विचारों को उठाया और उन्हें समकालीन चेतना की अग्नि में परखा। उनकी शैली में विरोध था, लेकिन वह विरोध द्वंद्व नहीं था, वह केवल सत्य की जांच पड़ताल थी। उनके सन्यासी आज भी दुनिया के हर कोने में हैं। कोई संगीत बना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई ध्यान सिखा रहा है, कोई मौन में बैठा है, कोई प्रेम कर रहा है, पर सब एक ही सूत्र में बंधे हैं, स्वतंत्रता, प्रेम, मौन और जागरूकता। ओशो की उपस्थिति अब कोई संस्था नहीं है, अब वह एक ऊर्जा क्षेत्र बन चुकी है। कई लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वे अनुभव करते हैं कोई उन्हें भीतर से छू रहा है, कोई मौन में बोल रहा है। वह ओशो है, लेकिन बिना आवाज के। उन्होंने कहा था, मैं फिर लौटकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं। मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। जब भी तुम ध्यान में बैठोगे, जब भी तुम प्रेम करोगे, जब भी तुम जीवन को पूरी तीव्रता से जियोगे, मैं वहां हूं। और यही हुआ। लोगों ने उनकी उपस्थिति को अपने अपने अनुभव में पाया। किसी को नाचते समय, किसी को प्रेम करते हुए, किसी को मौन की गहराई में, तो किसी को बस उनकी किताब पढ़ते हुए आंसू बहते महसूस हुए, जैसे कोई अंदर बैठा सुन रहा हो। आज भी जब इस शोर से भरे संसार में कोई थमकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, तो कहीं ना कहीं ओशो की हंसी गूंजती है। वे हंसते हुए कहते हैं, तुम वही हो जो खोज रहे हो, लेकिन खोजने की धुन में तुम खुद को भूल गए हो। रुको और देखो, वही हो। आज उनकी समाधि मौन का केंद्र है। वहां लिखा है, नेवर बोर्न, नेवर डाइड। और यह केवल शिलालेख नहीं है, यह समूची चेतना का रहस्य है। क्योंकि ओशो केवल कोई व्यक्ति नहीं थे, वे एक घटना थे, एक प्रकाश पुंज, एक अनहद नाच, एक अनहद नाद। और जब हम सचमुच मौन होते हैं, तब वह नाद हमारे भीतर भी गूंजता है। ओशो कहते थे,
मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल वस्त्र बदलने जैसा है। लेकिन जो जीवन को पूरी गहराई से जीता है वह जान लेता है, मैं कभी जन्मा ही नहीं तो मरूंगा कैसे। उनकी समाधि पर जो लिखा है, नेवर बोर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड द प्लेनेट अर्थ बिटवीन दिसंबर 11, 1931 टू जनवरी 1990। यह केवल शब्द नहीं है, वह एक घोषणा है, वह एक प्रमाण है, एक मौन में दहाड़ है। जो भी उनके संपर्क में आता है, किसी किताब से, किसी प्रवचन से, किसी मौन के क्षण से, वह जानता है कि यह व्यक्ति अभी भी जीवित है, क्योंकि चेतना को मारा नहीं जा सकता, मौन को जला नहीं सकते, प्रेम को दफन नहीं किया जा सकता। ओशो कोई धर्म नहीं थे, वे कोई संस्था नहीं थे, वे कोई गुरु नहीं थे, वे तुम्हारे भीतर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जगा देने वाली चेतना थे। वे कहते थे, ध्यान ही तुम्हारा सच्चा धर्म है, बाकी सब झूठ है। नाम, रूप, परंपरा, सत्य तो भीतर है और मौन उसका द्वार है। ओशो की अंतिम सांस के बाद भी उनकी शिक्षाएं सजीव हैं। उनका ध्यान संगीत बनकर बह रहा है। उनकी उपस्थिति धड़कनों के बीच बज रही है, कभी किसी आंख में आंसू बनकर तो कभी किसी हंसी में निर्वाण बनकर। वे एक चेतन जलप्रपात की तरह थे, जो आया उसे भिगो दिया, जो नहीं आया उसके लिए निमंत्रण छोड़ दिया। आज जब आप उनकी किताब उठाते हैं, आप किताब नहीं पढ़ते, आप ओशो से मिलते हैं। उनके शब्दों में कोई लेखक नहीं बोलता, उन शब्दों के पीछे एक ऊर्जा बहती है जो आपको जगाना चाहती है। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक यात्रा पर आमंत्रित कर रहा हूं जहां कोई नक्शा नहीं है, केवल मौन है, और उस मौन में तुम स्वयं को पाओगे। उन्होंने जीवन को ऐसे जिया जैसे कोई खेल, प्रेम को जिया जैसे कोई नृत्य, मृत्यु को गले लगाया जैसे वह एक प्रेमिका हो। आज जब उनकी तस्वीर किसी कमरे की दीवार पर टंगी हो, जब किसी ने एक झोपड़ी में उनका टेप चला रखा हो, जब कोई रात को अकेले बैठकर उनकी आंखों में डूब रहा हो, वह साक्षी है कि ओशो गए नहीं। वह हर जगह हैं, जहां कोई सत्य से टकरा रहा है, जहां कोई प्रेम में पिघल रहा है, जहां कोई मौन में खो रहा है। उन्होंने कहा था, मैं फिर जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे भीतर ही रहूंगा। जब भी तुम ध्यान करोगे, जब भी तुम बिना भय के जियोगे, जब भी तुम प्रेम करोगे, मैं वही हूं। और यह अंतिम भाग नहीं है, क्योंकि ओशो की कहानी कोई किताब नहीं है जो बंद की जा सके। यह एक अनवरत बहती चेतना की नदी है, जो जब तक बहेगी, जो तब तक बहेगी जब तक एक भी मनुष्य अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता रहेगा। ओशो आज भी जीवित है, हर ध्यान में, हर प्रेम में, हर मौन में। जाओ, स्वयं को जानो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि यही मेरी एकमात्र शिक्षा है। यह थी ओशो की आत्मकथा, जो शब्दों में नहीं
मौन में पूरी होती है। धन्यवाद।